Good morning, children. Now today we are starting tangent and normal. That is chapter 6, application of derivative, और इसका एक part है tangent and normal. So what do you understand by tangent and what do you understand by normal? तो सबसे पहले मैं ये बात बता दूं इन दोनों में डिफरेंस क्या है. Okay, children? तो देखो जरा, suppose we have a curve. This is one of the curve. जो भी कर्व सरफेस होती है इस टाइप की सरफेस को हम कर्व लाइन बोलते हैं. कोई स्ट्रेट लाइन होती है, आप जानते हैं, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है तो इसे स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, और कोई भी लाइन ऐसे घूम के जा रही है उसे कर्व लाइन बोलते हैं. ठीक है. और इस टाइप की सरफेस भी, जैसे कहीं कोई सरफेस ऊंचा नीचा है तो वो कर्व सरफेस. क्लियर चिल्ड्रन? तो कोई लाइन अगर इस कर्व को टच करती हुई जाती है, इफ एनी लाइन टच दिस कर्व सरफेस, if any line touch this curved surface, this is called tangent. Okay? अगर कोई लाइन इस कर्व सरफेस को टच करती हुई जाती है तो उस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट. अगर कोई लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है ऐसे, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल. दिस इज नॉर्मल. ओके चिल्ड्रन? और कोई लाइन ना टच करती है और ना इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, वो है सिंपल लाइन. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एनी लाइन. एनी लाइन विच कट्स द सरफेस एट 2 पॉइंट लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड सीकेंट. ओके चिल्ड्रन? एक बार फिर से समझो. कोई लाइन किसी सरफेस को दो जगह से कट करती है, किसी कर्व सरफेस को, किसी कर्व लाइन को दो जगह, किसी कर्व को दो जगह कट करती है तो उसे बोलते हैं सीकेंट लाइन. एक जगह से टच करती है या कट करती है उसे बोलते हैं टेंजेंट. और जो लाइन टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है उसी पॉइंट के ऊपर, उसे बोलते हैं नॉर्मल. ये बात क्लियर हो गई? हमारे पास नीचे एक कर्व सरफेस है, उससे टच करती हुई एक लाइन जा रही है, उसे बोलते हैं टेंजेंट, और जो लाइन उसके ऊपर परपेंडिकुलर है उसे बोलते हैं नॉर्मल. नॉर्मल एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. और 11th क्लास में आप लोगों ने बात पढ़ी होगी कि slope of tangent is m1 and slope of normal is m2. If both the things are perpendicular to each other, then product of their slope is -1. Clear children? So m1 m2 is equal to -1. टेंजेंट और नॉर्मल का जो स्लोप आता है, अगर उनका हम प्रोडक्ट करते हैं तो उनका प्रोडक्ट -1 होना चाहिए. इज इट क्लियर चिल्ड्रन? अब दूसरी बात क्या आती है? फॉर एग्जाम्पल, अब स्लोप कैसे फाइंड करना होता है? फाइंड द स्लोप. फाइंड द स्लोप. तो स्लोप हम 11th क्लास में कैसे फाइंड करते थे? m इज इक्वल टू tan थीटा और y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1. और 12th क्लास में आते आते हम इसको dy by dx बोलते हैं. चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, दैट कैन बी रिटन dy by dx. dy का मतलब ही है चेंज इन y और dx का मतलब है चेंज इन x. तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x इज इक्वल टू dy by dx एंड दैट इज कॉल्ड स्लोप आल्सो. तो एक बार फिर से सुन लो, स्लोप एक्चुअल में होता क्या है? स्लोप का मतलब क्या है? जब हम कहीं सड़क पर चल रहे होते हैं तो कहीं ऊंची नीची सरफेस आ जाती है तो जनरली हम कहते हैं कि इसका स्लोप बहुत ऊंचा. कभी कभी रास्ते में कोई ओवरब्रिज आ जाता है तो हम कहते हैं इस ओवरब्रिज का स्लोप बहुत ऊंचा है. मतलब ये पुल काफी ऊंचा है. कई बार स्लोप थोड़ा सा ही होता है, हम इजीली उसके ऊपर से निकल जाते हैं. कई बार हमारी गाड़ी को काफी जोर लगाना पड़ता है उसके ऊपर से उतरने के लिए, तब हम कहते हैं ये पुल बहुत ऊंचा है, यानी कि इसका स्लोप बहुत ज्यादा है. स्लोप का हिंदी में नाम होगा ढलान, कि काफी ऊंचा ढलान है. ये पहले ऊपर चढ़ते हैं फिर नीचे उतरते हैं. क्लियर चिल्ड्रन? तो स्लोप का एक्चुअल मतलब ये है. और टेक्निकल मतलब और मैथमेटिकल मतलब इसका ये है कि m इज इक्वल टू tan थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल टू y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1. ये चीज आपने 11th क्लास में करनी थी यहाँ तक. ठीक है. अब यहाँ 12th क्लास में स्लोप ऐसे फाइंड कर रहे हैं. स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू dy by dx, यानी कि जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा उसका डिफरेंशिएशन करना. ओके चिल्ड्रन? तो अब मैं थोड़े से फॉर्मूले लिख देता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे.
तो चैप्टर का नाम क्या है? टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल। ओके चिल्ड्रन, तो चैप्टर का नाम है टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो हाउ वी फाइंड टेंजेंट एंड हाउ वी विल फाइंड नॉर्मल। सो वंस अगेन, slope of tangent m is equal to m1 बोल रहा हूं मैं, m1 is equal to dy upon dx। slope of normal, slope of normal m2 that is minus dx upon dy। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था? m1 और m2 का मल्टीप्लीकेशन -1 होना चाहिए, तो dy by dx इंटू माइनस dx अपॉन dy दोनों का मल्टीप्लाई -1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ एक में माइनस है, एक में माइनस नहीं है। dy से dy कैंसिल और dx से dx कैंसिल, सो आंसर विल बी -1। तो टेंजेंट और स्लोप एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1। क्लियर चिल्ड्रन? तो m1 m2 is equal to -1। clear? One more thing, equation of tangent y minus y1 is equal to mx minus x1। clear? तो m की जगह हम यहाँ dy by dx यूज कर सकते हैं, dy by dx, m is equal to dy by dx। Similarly, equation of normal y minus y1 is equal to minus dx upon dy into x minus x1। ये नॉर्मल की इक्वेशन हो गई। पहले मैंने दोनों के स्लोप की इक्वेशन, स्लोप का फॉर्मूला बताया, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy upon dx, slope of normal minus dx upon dy। equation of tangent, equation of any line means equation of tangent, so y minus y1 is equal to dy by dx into x minus x1, and equation of normal y minus y1 is equal to minus dx upon dy into x minus x1। दोनों में बस स्लोप का डिफरेंस होता है, अदरवाइज और कोई डिफरेंस नहीं होता। क्लियर चिल्ड्रन? अब दो चार चीज हम आगे भी सीखेंगे। इफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, if line is parallel to x axis, तो m की वैल्यू 0 होती है। क्लियर? dy by dx equal to 0। if line is parallel to x axis, second है, if line is parallel to y axis, then dx upon dy 0 होता, dx upon dy 0 होता। अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, लाइन चाहे नॉर्मल है चाहे टेंजेंट है, ठीक है, कोई भी लाइन है अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 होता। अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसका स्लोप का रेसिप्रोकल पार्ट dx upon dy equal to 0 होता। क्लियर चिल्ड्रन? तो ये दो चार बातें आपको याद रखनी। ओके, two lines are perpendicular। third thing, two lines are perpendicular। perpendicular किस टाइप से लिखते हैं? हम ऐसे सीधा लिख सकते हैं, perpendicular। then m1 m2 is equal to -1। m1 m2 is equal to -1। if two lines are parallel, both parts, two lines are parallel, तो उस टाइम दोनों का स्लोप इक्वल होता है, m1 is equal to m2। अगर दो पैरेलल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं तो उन दोनों का स्लोप इक्वल होता है, अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। क्लियर चिल्ड्रन? ओके, नाउ वी आर टेकिंग सम क्वेश्चन। Question number 1, children,
find the slope of the tangent y is equal to 3x raised to power 4 exercise 6.3. यहाँ पे लिख देता हूँ exercise 6.3. Okay, so here exercise 6.3. Question number 1. Find the slope of the tangent y is equal to 3x raised to power 4 minus 4x at x is equal to 4 at x is equal to 4. ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना. सिंपली वी हैव टू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस कर्व. ये इस टाइप की इक्वेशन जिसमें x रेज़ टू पावर 1 x रेज़ टू पावर 2 जिसमें x की वेरिएबल पावर होती है, ऐसी इक्वेशन कर्व की इक्वेशन होती है. टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन में x की पावर हमेशा 1 होती है, x और y की पावर दोनों की 1 होती है, वो लीनियर इक्वेशन होती है. ठीक है चिल्ड्रन, तो फाइंड dy by dx that is equal to 4 3 12 x cube minus 4. This is the slope of the tangent. dy by dx is equal to 12x cube minus 4. ओके, अब उसने लास्ट में पूछा x की वैल्यू 4 पुट करो. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ 4 इन द क्वेश्चन, so this is m is equal to dy by dx that is equal to 12x cube minus 4. Now put x is equal to 4, so that will become 12 into 4 cube minus 4. ठीक है, तो 4 का क्यूब क्या होता है? 4 का क्यूब 64. So 12 into 64 minus 4. Okay, so you can take 4 common or simply you can multiply inside first. So you can take 4 common. So 3 into 64 minus 1. So that will become, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, ये सारे फॉर्मूले में मैं रब कर रहा हूं. तो 4 into 3 into 64 minus 1. तो 4 into 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 and 19 minus 1. 192 minus 1. तो 4 into 191. तो 4 1 जा 4 and 19 4 जा 76. Clear children? So 764 will be the slope of the tangent. Clear children? Understood? तो हमारे पास ये इक्वेशन थी, हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, लास्ट में x की वैल्यू पुट करी. x की वैल्यू पुट करने के बाद जो फाइनल आंसर आता है वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है. अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे, क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, बट वी आर फाइंडिंग स्लोप ऑफ नॉर्मल. स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी इक्वल टू, इसे मैं m1 बोल रहा हूं, m1 इज इक्वल टू दिस वन, m2 विल बी इक्वल टू, इसका जस्ट रेसिप्रोकल 1/764. तो 1 क्यों किया? अभी बताया कि m1 m2 इज इक्वल टू -1 होता है. अगर हम एक का स्लोप फाइंड कर लेते हैं तो दूसरे का स्लोप ऑटोमेटिकली फाइंड कर सकते हैं. m1 m2 इज इक्वल टू -1, so m1 कैन बी रिटन -1/m2. m1 कैन बी रिटन -1/m2. ओके चिल्ड्रन, तो नॉर्मल का स्लोप अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, टेंजेंट का स्लोप हम फाइंड कर लेते हैं तो नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा. ये बात आपकी समझ में आ गई? सो फर्दरमोर नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, children, next question. Now question number 4. Question number 4 is
almost same question, children. Now I am doing question number 5. X is equal to a cos cube theta. A cos cube theta and y is equal to a sin cube theta. Okay. Find the slope of the normal at angle when angle is equal to pi by 4. Find slope of normal. Slope of normal when theta is equal to pi by 4. Okay children? तो नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना है when एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री. पाई बाय 4 में 45 डिग्री एंगल. तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा. ओके, तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू, पहले 3 का करेंगे 3a cos स्क्वायर थीटा. ओके, नाउ cos थीटा, चेन रूल से cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा. तो ये क्या बन गया? माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा. ओके, अब y की वैल्यू बताओ जरा. dy बाई डी थीटा फाइंड करो. 3a sin स्क्वायर थीटा और sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा. तो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड. क्लियर चिल्ड्रन? अब मुझे चाहिए dy बाई dx. तो dy बाई dx कैसे आएगा? dy को न्यूमरेटर में लिखना पड़ेगा, dx को डिनोमिनेटर में. तो dy बाई डी थीटा कैन बी डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा. सो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ dy बाई dx. सो dy बाई dx विल बी इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा. तो d थीटा कैंसिल. तो वैल्यू ऑफ dy बाई डी थीटा 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा अपॉन माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा. क्लियर चिल्ड्रन? सो 3a कैंसिल बाय 3a, 1 ऑफ द sin कैंसिल बाय 1 ऑफ द sin, 1 ऑफ द cos कैंसिल बाय 1 ऑफ द cos. तो ये हो गया हमारा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा. sin थीटा अपॉन cos थीटा, that will become equal to minus tan theta. So this is the slope of the tangent, but he was asking slope of normal. तो ये slope of tangent है m1, but we have to find the slope of normal, that is m2. So we know that m1 m2 is equal to -1. तो m1 की वैल्यू हमारे पास है माइनस tan थीटा. माइनस tan थीटा इंटू m2 इज इक्वल टू -1. तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया. m2 इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा एंड 1 अपॉन tan थीटा विल बी इक्वल टू cot थीटा. m2 की वैल्यू हो गई cot थीटा. ओके चिल्ड्रन, ये बात आप लोगों की समझ में आई? एक बार फिर से बता देता हूं. दिस टाइम वी आर हैविंग x and y separately, the two terms. So first of all we will find dx by d theta, and second one we will be finding dy by d theta. Then after dy by d theta dividing by dx by d theta we will get dy by dx. तो इसको डिवाइड कर दिया. डिवाइड करने के बाद क्या आया? माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, जो tan थीटा होता है. तो माइनस tan थीटा विल बी द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, बट वी आर फाइंडिंग द स्लोप ऑफ द नॉर्मल. तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल विल बिकम इक्वल टू m1 m2 is equal to -1. We all know very well. So tan theta minus is cancelled by minus, so m2 will become equal to 1 upon tan theta. Okay children? So this is the slope of the normal. Clear? Next question children. Question number 8. Find the point on the curve y is equal to x minus 2 whole square. Question number 8, exercise 6.3 we are doing. Exercise 6.3.
So question number 8. Find the point on the curve y is equal to x minus 2 whole square. Y is equal to x minus 2 whole square. At which the tangent is parallel to the chord joining. Suppose this is any curve and we are finding the tangent. Okay? Find the point on the curve. ये point find करना है. Find the point on the curve where tangent is parallel to the chord. Tangent एक chord के parallel है. ये chord है इसके अंदर. ठीक है? तो chord के ऊपर दो point उसने बताए 2 0 and 4 4. 2 0 and 4 4. Clear children? ये A point, ये B point. अब आप लोग बताइए जरा, मुझे इस टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है, तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा. ठीक है? तो इसका जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड. लिख देता हूं मैं आगे, टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड. इसका मतलब ये हुआ इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप आपस में इक्वल होगा. This implies m1 is equal to m2. Now find the slope of this curve. So dy by dx is equal to 2 times x minus 2 whole raised to power 1. Clear? So m will become equal to 2x minus 4. ये बात क्लियर हो गई चिल्ड्रन कि हमने इस कर्व का टेंजेंट, इस कर्व के टेंजेंट का स्लोप फाइंड कर लिया डिफरेंशिएशन करने के बाद. सो dy by dx is equal to 2 times x minus 2, so m is equal to 2x minus 4. So this is the slope of the tangent. Okay? ये टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है. Now slope of chord. Slope of chord. जो गिवन कोड है उसका स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? जैसे 11th क्लास में फाइंड करते थे हम दो पॉइंट का डिफरेंस, y2 minus y1 upon x2 minus x1. So this will become m2 y2 minus y1 upon x2 minus x1. तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? 4 minus 0 upon 4 minus 2. So this is 4 upon 2, that is equal to 2. Clear children? Because m1 is equal to m2, so 2x minus 4 is equal to 2. So 2x will become equal to 4 plus 2. So 2x will become equal to 6. X will become equal to 3. X की वैल्यू 3 आ गई. ओके चिल्ड्रन? x is equal to 3. तो जब x की वैल्यू 3 आ गई, उस x की वैल्यू 3 को यहाँ पुट कर देंगे तो उससे पॉइंट आ जाएगा. X और Y एक्चुअल में ये पॉइंट्स हैं, X and 1. So after finding X is equal to 3, Y will become equal to X minus 2 whole square, means 3 minus 2 whole square, that is equal to 1 square, that is equal to 1. So at last point, X is equal to 2, 3, and Y will become equal to 1. Okay children? So this was the point that we are finding. ये वो पॉइंट था जिसे हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं. तो टेक वन मोर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. Find the equation of all lines having slope -1. M is equal to -1. Find the equation of all lines having slope -1.
that are tangent to this curve, y is equal to 1 upon x minus 1. ठीक है, तो ये चिल्ड्रन हमारे पास ये एक स्लोप है, सॉरी ये हमारे पास एक कर्व है, इस कर्व का पहले स्लोप फाइंड करना है, ठीक है। उस स्लोप को इसके इक्वल इक्वेट करना है, पहले इसका स्लोप फाइंड करना है। ये हमारे पास एक कर्व है, इस स्लोप, जब इस स्लोप को फाइंड कर लेंगे उसे इसके इक्वेट करना है, फिर वहां से x की वैल्यू फाइंड होगी। तो पहले करते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो dy by dx, तो यूज क्वोशिएंट रूल हियर, x minus 1 फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 0 minus 1 differentiation of x minus 1 is also 1 dividing by x minus 1 whole square. So dy by dx will become equal to 0 minus 1 upon x minus 1 whole square. So after all it will become x minus 1 whole square. So this is the slope of the tangent. M is equal to 1 of minus 1 upon x minus 1 whole square. ये स्लोप आ गया m1, but this is given equal to -1. This is given already equal to -1. So 1 upon minus 1 upon x minus 1 whole square will become is equal to -1. So minus is cancelled by minus. So 1 upon x minus 1 whole square is equal to 1. So 1 is equal to x minus 1 whole square. So x minus 1 is equal to plus minus 1. जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस लग जाएगा। जब भी कभी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो दूसरे वाली टर्म में प्लस और माइनस यूज करते हैं। तो एक बार +1 लेके एक बार -1 लेके, तो x minus 1 is equal to -1, तो -1 कैंसिल बाय -1, तो x will become equal to 0. दूसरी सिचुएशन, x minus 1 is equal to +1, तो x will become equal to 2. तो x की एक्चुअल में दो वैल्यू आ गई हमारे पास, x is equal to 0 and x is equal to 2. तो दोनों ही केसेस में हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो व्हाट विल बिकम y? तो x is equal to 0, y will become 1 upon 0 minus 1, that is -1. Okay? If x is equal to 2, then y will become equal to 1 upon 2 minus 1, that is 1. ओके चिल्ड्रन, तो अब हमारे पास दो सेट हो गया x और y का। तो एक तो पॉइंट हो गया हमारे पास पॉइंट 0 एंड -1, और सेकेंड पॉइंट 2 and 1. तो दीज आर 2 पॉइंट। क्लियर चिल्ड्रन? तो अब जरा इक्वेशन फाइंड करते हैं, जरा हम इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। Equation of tangent, y minus y1 is equal to mx minus x1. तो पहला पॉइंट m की वैल्यू क्या करेंगे हम? m की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, सबके लिए m की वैल्यू सेम है, m is equal to -1. तो फर्स्ट पॉइंट 0 और -1, y plus 1 is equal to 0 and -1 यहाँ लिख देता हूं मैं। तो y plus 1 will become equal to -1 into x minus 1, x minus 0. Okay, so y plus 1 will become equal to -x. So x plus y plus 1 equal to 0. एक टेंजेंट लाइन की इक्वेशन तो ये हो गई जब हमने ये वाला पॉइंट यूज करा। अब दूसरा पॉइंट यूज करते हैं 2 and 1. Now 2 and 1. तो y minus y1 is equal to mx minus x1. तो y minus 1 is equal to -1 x minus 2. तो y minus 1 is equal to -x plus 2. तो x plus y is equal to 3. तो दूसरी इक्वेशन आ गई हमारी x plus y is equal to 3. Clear children? So we are getting two equations of the tangent because we are having two points on the curve. So after finding 2 points, we will get two equations of the tangent. So first equation was x plus y plus 1 equal to 0, and second equation will be equal to x plus y is equal to 3. Okay children? तो आज आपके लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट टाइम कुछ और क्वेश्चन करेंगे।
टेंजेंट और नॉर्मल को ही कंटिन्यू करेंगे अभी। इज इट ओके चिल्ड्रन? थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।